अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक अमरीका के एतमाद साजी इकदाम के तहत ईरानी जहाज़ MV तोस्का के अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। मुंतकिल किए गए अफराद गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुँचे। आज उन्हें ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज़ को ज़रूरी मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के जरिए असल मालिकान को वापस किया जाएगा। अमले और जहाज़ की वापसी का अमल ईरान और अमरीका के ताउन से जारी है। पाकिस्तान ने इस पेशरफ्त को मुस्बत एतमाद साजी करार दिया। खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी और मुकालमे की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ और अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के जरिए वापस ईरान के सुपुर्द किया जाएगा। पिछले हफ्ते अमले के 6 अफराद को पहले ही वापसी के लिए खित्ते के एक मुल्क के सुपुर्द किया गया था। तोस्का को अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को अमरीकी फ़ौज ने कब्जे में लिया था। जहाज़ को अब मालिक की तहवील में दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। कहा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से करेगा। सदर ट्रंप का ईरान के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जाने का दावा। बातचीत के अमल को सबके लिए मुफीद साबित होने की उम्मीद। कहा कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को होर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीका मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। होर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई है। अमरीकी अफवाज का आज से होर्मुज़ में नेविगेशन बहाली मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कहा सदर ट्रंप का हिदायत करदा मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीका सदर ट्रंप की हिदायत पर आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ये दिफाई मिशन इलाक़ाई सलामती और आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है। अमरीकी फ़ौजी ताउन में गाइडेड मिज़ाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद तैयारे, बगैर पायलट के निज़ाम और 15,000 फ़ौजी एहलकार शामिल होंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने कहा है कि मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में देर पर अमन, इस्तेहकाम, बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। आबनाए होर्मुज़ के नए बहरी निज़ाम में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजमी नहीं। अमरीकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में सिक्योरिटी खतरे की सतह बदस्तूर नाजुक है। अमरीका ने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए सिक्योरिटी एरिया बनाया है। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ ओमानी समंदरी हुदूद के रास्ते को तरजीह दें।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 2% से जायद इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 3900 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,900 से ऊपर देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का आगाज कर दिया। बाप की बेटी से मुलाकात का शेड्यूल जारी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। 15 साल की लड़की जैनब को अदालत ने रोस्टम पर बुला लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती? जैनब ने जवाब दिया, वालिद ने 10 साल पहले वालिदा को तलाक दी। मेरी माँ ने मुझे पाला, वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, कम से कम एक बार तो वालिद से मिल ले। लड़की ने फिर इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात न करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि बानी पीटीआर बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर हो गई हैं। 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी तक जाती मॉलेज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीडेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुप्रीडेंडेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस अरबाब ने कहा, हमें पता है, सब सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। हम आपकी दरखास्त इसीलिए जेल हुकाम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। HBL PSL 11 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्समैन 18 ओवर में 129 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 54 रन के साथ नुमाया रहे। एरन हार्डी के 4 शिकार। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शानदार बॉलिंग के बाद एरन हार्डी की मैच विनिंग 50 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अब्दुल समद ने 48 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी को दूसरी मरतबा चैंपियन बनवाने में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फातिह कप्तान बाबर आजम को ट्रॉफी दी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल तजुर्बाकार बैटर बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद लाहौर से बांग्लादेश रवाना। दोनों प्लेयर्स PSL फाइनल की वजह से टीम के हमरा बांग्लादेश नहीं जा सके थे। बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट मैचेस की तैयारी बांग्लादेश पहुंचकर करेंगे। माइंडसेट और कंडीशंस को देखकर खुद को एडजस्ट करेंगे। प्लेयर का काम खेलना है, किस फॉर्मेट में खेलना है ये फैसला प्लेयर का नहीं। प्लेयर तो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में शुरू होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड, हैदराबाद में 46, मिट्टी में 45, सक्खर में 44, सिब्बी में 43, मुल्तान में 40 और फैसलाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी के बायस कराची के अस्पतालों में दमे समेत सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के केसेस में 20% इजाफा। माहिर अमराज तनफ़ुस डॉक्टर जावेद खान का कहना है कि गर्म और हफ्ज़दा मौसम में हवा में ऑक्सीजन की मौसम मिकदार कम महसूस हो रही है। गर्म और मरतूब मौसम में नमूनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। माहिरीन की शहरियों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने और बराह रास्त धूप से बचने के लिए बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की हिदायत। माहौल को ठंडा रखने के लिए घरों में पौधे लगाने और हल्के रंग के कपड़े पहनने का भी मशवरा।
तर्जुमान MQM ने कहा है कि कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। इम्तिहानात में मसरूफ तलबा भी जहनी अजियत में मुब्तला हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज खुद इस जुल्म का नोटिस लें। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजवीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की तस्दीक। कहा, ईरान अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने अमेरिका को भेजे गए ईरानी अमन मंसूबे की नई तफसीलात सामने रखी थीं, जिनमें ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहला वार बहाली के मुतालिबे शामिल थे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की जमानत भी मांगी गई। बदले में ईरान भी हमले करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा अमन मंसूबे में ईरान की जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान के अमन मंसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहने के सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। ईरान के करीब बल करियर जहाज पर मुतादिद छोटी कश्तियों के हमले की इतला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का हमला महफूज रहा। जहाज ईरान के इलाके सिरिक के मगरिब में 11 नॉटिकल मील पर शुमाल की तरफ जा रहा था। कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। KPT ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज 3 दिन पहले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा था। ईरान का एक और बड़ा तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए इंडोनेशिया की हदूद में जा पहुंचा। टैंकर ट्रैकर ने बताया कि दरिया नामी जहाज इंडोनेशिया के आबनाए लोम्बोक में सफर कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी टैंकर ट्रैकर ने एक बड़े ईरानी ऑयल टैंकर के नाकाबंदी से गुजरने की खबर दी थी। अप्रैल में 25 ऑयल टैंकर्स ईरान से निकले, 7 वापस मोड़ दिए गए, 2 को अमरीका ने कब्जे में ले लिया, दीगर अपनी मंजिलों को पहुंच गए। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंतास मुआहदे की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का ख्याल है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी था। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उनका ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। वो तजवीज़ देंगे कि जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसके पीछे जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ओपन मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम निर्ख पर सब्जियां और फल वगैरह दस्तयाब होंगे। दुकानदारों को मुफ्त बिजली मैसर आएगी। 5 किलोमीटर के अंदर फ्री होम डिलीवरी की सर्विस की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। सहूलत बाजार में कम से कम निर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से अवाम को वाज़ेह मौशी रिलीफ मिलेगा।
सिंध हाई कोर्ट ने डेली वेजेस और आर्जी सर्विस को भी पेंशन के लिए काबिल करार दे दिया। रिटायर्ड सिविल एविएशन मुलाजमीन की सर्विस तनाज़ा केस में अदालत ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकामात कालदम करार दे दिए। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मुलाजमीन का हक है, किसी इंतजामी शराइत के जरिए मुलाजमीन के हक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को तमाम वाजिबात की अदायगी 2 महीने में करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को 1998 से 2001 तक डेली वेजेस पर काम शुरू किया। रिटायरमेंट के बाद साबिका सर्विस को पेंशन में शामिल नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तलाक के बाद भी खर्च मुक़र्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जब तक तलाक कानूनी तौर पर मौसर न हो जाए, बीवी खर्च की हकदार रहती है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालत में बताया कि बीवी ने खर्चे के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया। कानून के मुताबिक तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक खर्च दिया जा सकता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फ़ज़ाई सूरत हाल में बेहतरी के बायस लाहौर आलमी दर्जाबंदी में 9वें नंबर पर आ गया। ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 26,330 स्कूल्स शामिल किए गए हैं। 76 लाख से ज़ायद तलबा और असातिज़ा माहौलियाती मुहिम का हिस्सा हैं। फसलों की बाक़ियात न जलाने के लिए किसानों को 20,000 सुपर सीडर्स फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्लास्टिक फ्री जोन्स के क़याम का अमल तेज़ करा दिया गया है। प्लास्टिक फ्री जोन्स में मोटरवेज, मॉल्स और बाजार भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। वो पार्टी के सदर हैं, PTI का हिस्सा ही रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का नहम जमात के आज होने वाले रियाजी के पर्चे से मुतालिक बयान। कहा कि रियाजी के पर्चे की सरप्राइज मॉनिटरिंग के लिए जनूबी पंजाब में 10 खुफिया टीमें पहुंच चुकी हैं। राजनपुर, रहीम यार खान, भावलनगर और दीगर अजला में स्पेशल खुफिया स्क्वाड पहुंच चुका है। इम्तहानात की यकीनी शफाफियत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, मामूली कोताही भी नाकाबिल बर्दाश्त होगी। नकल करते पकड़े जाने पर तलबा और दीगर अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। जिला बारखान में मकामी शहरी अगवा के बाद कत्ल। DIG पुलिस लोरालाई के मुताबिक पुलिस और कबाली आर्म्ड फोर्स की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। कमालिया में 2 रोज़ कबल होने वाली चोरी की तफ्तीश। DSP के मुताबिक शक पर पूछगछ में मुद्दई की बीवी ही चोरी में मुलविस निकली। मुलजमा से 5 तोले सोना और 1 लाख रुपए बरामद। मजीद कार्रवाई जारी है। जनूबी बहिरा चीन में कशीदगी। फिलिपाइन का चीनी जहाज़ों के खिलाफ इकदाम। अपनी समंदरी हदूद में मौजूद चीनी तहकीकी जहाज़ों को हटाने के लिए तैयारे और बहरी जहाज़ तैनात करना शुरू कर दिए। मकामी मीडिया के मुताबिक चीन के 4 तहकीकी जहाज़ बगैर इजाज़त गैर कानूनी समंदरी तहकीक में मसरूफ़ पाए गए। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी भी तहकीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि फिलिपाइन के 5 अफराद ने नानशा जज़ायर में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश की, जिन्हें चीनी कोस्ट गार्ड ने रोककर मामला कानून के मुताबिक निपटा दिया। बानी PTI की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ की आयरिश निजात सरमायाकार कैमरॉन ओराइली से मंगनी, जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जमायमा गोल्डस्मिथ और कैमरॉन ओराइली के दरमियान ताल्लुक़ 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। जमायमा और कैमरॉन की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ और परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद शायकीन को मसहूर कर दिया। अली अज़मत का आइकॉनिक गाना यारो यही दोस्ती हो या आरिफ लोहार का जोश भरा गाना, सब मिलकर गाते रहे। लीग के नेशनल एंथम को आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स के जोशीले अंदाज और फनकारों के परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। तकरीब के आखिर में होने वाली दिलकश आतिशबाजी से 4 चांद लग गए।